लेबर वीज़ा जो है वो क्या होता है और लेबर वीज़ा कितने का होता है। बाकी तो जो दुबई की कंपनी जिसको ये लेबर में लोग चाहिए थे या स्किल लेबर चाहिए थी उनको इंडिया या पाकिस्तान से, जो लेबर में आता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो गरीब में हम उन लोगों को लेकर आते हैं कि जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। सवाल किया जाता है कि यहाँ पर जो ड्राइवर हैं या बाइक राइडर हैं वो कितने पैसे कमा लेते हैं। अब एक और कैटेगरी है कि जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर कितने पैसे कमा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह लगन, मैं इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ जब मैं आया तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कुछ सवालात किए हैं कि चूँकि आप दुबई में हैं तो हमें बताएं कि दुबई के अंदर जो विज़िट वीज़ा है, लेबर वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है या फ्रीलांस वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा है, ये क्या चीज़ें हैं, हमें इनके बारे में ज़रा डिटेल चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो वीडियो है मुझे इसका आगाज़ करना चाहिए कि लेबर वीज़ा जो है वो क्या होता है और लेबर वीज़ा कितने का होता है। बाकी फिर सीरियल के साथ मैं आपको बाकी वीज़ों के बारे में भी बताता जाऊँगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दुबई का जो लेबर वीज़ा है यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उसकी तनख्वाह कितनी होती है और जिस कंपनी में आप जॉब के लिए आ रहे हैं वो कंपनी आपको क्या क्या सहूलतें ऑफ़र करती है। आपको रहाइश देती है, मेडिकल देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, नहीं देती। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पर जिस कंपनी को लेबर चाहिए इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो ये जो कंपनीज़ होती हैं जो दुबई के अंदर मौजूद हैं, ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि ये यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एजेंट होते हैं, जो मैन पावर का काम करते हैं, मैन पावर का यानी कि वो इंडिया पाकिस्तान से उनके ऑफिसेज होते हैं, दफ्तर होते हैं और वहाँ से वो लोगों को एज ए लेबर यहाँ पर ले आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या गारमेंट्स फैक्ट्री है या कोई इंजीनियरिंग यूनिट है, तो यहाँ पर उनके लिए ख़ुद इंडिया जाना, उनके लिए ख़ुद पाकिस्तान जाना, ख़ुद नेपाल या बांग्लादेश जाना मुश्किल होता है। लिहाजा वो यहाँ पर जो मैन पावर का काम करने वाली कंपनीज़ होती हैं, इंडियन बेस्ड, पाकिस्तानी बेस्ड, वो उन्हीं को ये कहते हैं कि हमें इस कैटेगरी में हमें 100 बंदा या 200 बंदा हमें पाकिस्तान से चाहिए और ये 100 बंदा हमें इंडिया से या 50 लोग हमें बांग्लादेश से चाहिए। तो वो कंपनीज़ फिर पाकिस्तान में आपके पास आती हैं या इंडिया में आपके पास आती हैं और वो फिर आपको ये बताती हैं जी कि हमें इतने जो हैं वो वेल्डर चाहिए, इतने ड्राइवर चाहिए, इतने हमें जो है वो चौकीदार चाहिए और इतने हमें फ़लाँ मैकेनिक चाहिए हमें। तो वो जब वहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में आपको एडवर्टाइज़ करते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उनके पास जाते हैं और आप उनको बताते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है जी कि आपने ये इलेक्ट्रिशियन के काम का बोला था, तो मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का ये मैं काम कर सकता हूँ और मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं दुबई जाना चाहता हूँ। तो वो आपका थोड़ा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद आपको फिर वो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और आप दुबई में आ जाते हैं। आपका वहाँ पर मेडिकल भी होता है। और लेकिन जो लेबर कैटेगरी में लोग आते हैं, चूँकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती, तो वो सिर्फ आते हैं और बताते हैं जी मेरी एज 25 साल है, मेरी एज 28 साल है, मेरी एज 30 साल है और मैं पहले फ़लाँ कैटेगरी में लेबर का काम करता रहा हूँ, तो आपने लेबर का इश्तिहार दिया था तो मैं लेबर के लिए अपने आप को पेश करता हूँ और मुझे दुबई जाना है, और वो भी दुबई आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक में कन्फ्लिक्ट है या एक फ़र्क है जो दुबई की कंपनी थी। अब चूँकि मैं दुबई में मौजूद हूँ, आप ये देख रहे हैं पीछे सारी जगह, तो चूँकि मैं दुबई में मौजूद हूँ, मैंने इस पर काम किया, थोड़ा रिसर्च किया मैंने। तो जो दुबई की कंपनी जिसको ये लेबर में लोग चाहिए थे या स्किल लेबर चाहिए थी उनको इंडिया या पाकिस्तान से, तो ये वीज़े के कोई पैसे नहीं लेते, ये उस कंपनी से वीज़े के पैसे नहीं लेते। वो कंपनी आपसे पैसे ज़रूर चार्ज करती है क्योंकि वो पाकिस्तान में उसने अपना ऑफिस बना रखा है या इंडिया में अपना ऑफिस बना रखा है, अखबारात में इश्तिहार देते हैं, आपके जो ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर आपको वहाँ से लेकर यहाँ आते हैं। तो वो कंपनी ये लेबर का या स्किल्ड लेबर का वीज़ा आपको बेचते हैं
कोई आपको 4 लाख में वीज़ा देता है, कोई 5 लाख में दे रहा है, कोई 6 लाख में दे रहा है, ये डिपेंड करता है। लेकिन दुबई से ये वीज़ा फ्री में जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, दुबई से इसके कोई पैसे नहीं होते, ये फ्री वीज़ा होता है। लेकिन वो कंपनीज चूँकि उनका एक नेटवर्क होता है, उनके एक ऑफिस होते हैं, तो वो आपको ये वीज़ा बेच के तो अपना प्रॉफिट या मुनाफा लेते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि जो लेबर में आता है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो बिल्कुल नाकारा आदमी है, जो कोई स्किल जिसके पास नहीं है और वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है या किसी और लेबर के काम में, वर्कशॉप में हेल्पर के तौर पर जो काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन $1200-1300 तक रहती है। अब $1200-1300 उनको मिलते हैं और $1200 या $1300 में उनको यहाँ की जो कंपनी है वो उनको अकोमोडेशन देती है और उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन देती है, लेकिन खाना नहीं देती। दुबई में लेबर में की जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ 10 से 12% ऐसी कंपनीज़ होंगी कि जो अपनी लेबर को खाना भी प्रोवाइड करते हैं। 90% या 88% कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपको खाना प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ आपको रहाइश देती हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन देती हैं। और जो रहाइश होती है उसमें आपको एक किचन दे दिया जाता है खाना पकाने के लिए कि आप अपना खाना खुद पकाएंगे। यानी आप $1200-1300 अगर तनख्वाह लेंगे यहाँ पे आकर लेबर में, तो उसमें खाना आपको खुद से खाना है। हो सकता है आप अगला सवाल ये करें कि खाने पे कितना खर्च आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का खाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो यहाँ पे मैंने देखा है अपार्टमेंट्स के अंदर लड़के मिलकर खाना पकाते हैं, तो उनको कोई 200-250 दिरहम में भी गुजारा कर लेते हैं बेचारे वो महीने का। वो बहुत लग्जरी किस्म का खाना अगर ना खाएं तो ये तो लेबर थी जो जिसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी में हम उन लोगों को लेकर आते हैं कि जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। वो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, वो पेंट का काम जानते हैं, वो गाड़ियां ठीक कर सकते हैं किसी हद तक। तो जो स्किल लेबर है, अगर आप उस पर आएंगे तो स्किल लेबर की सैलरी जो है वो 1600 दिरहम यानी कि 1600 दिरहम से लेके ये 3000 दिरहम तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है और आपकी महारत कितनी है। तो अगर आप अच्छे मतलब काम जानते हैं और जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो हो सकता है कि ये आपको 3000-3500 दिरहम तक भी सैलरी यहाँ पर दे दें। और अगर 3000-3500 दिरहम सैलरी देते हैं, उसके साथ आपको रहाइश मिलेगी और आपको इसके साथ जो है वो अकोमोडेशन और साथ ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलती है। और कुछ कंपनीज़ यहाँ पर मेडिकल भी अपनी लेबर को प्रोवाइड करती हैं, वो यहाँ का एक कानून है। अब एक चौथी कैटेगरी है कि जो ये सवाल किया जाता है कि यहाँ पर जो ड्राइवर हैं या बाइक राइडर हैं वो कितने पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि जो ड्राइवर है, जो बड़े ट्रॉलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो 3000 से लेके 5000 दिरहम के दरमियान वो अपनी अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन वो काम बहुत मुशक्क़त वाला है, बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं। तो उसको लेकर जाना यहाँ से, चूँकि नेबर कंट्री ओमान है, एक तरफ सऊदी अरब लगता है, दुबई मुत्तहदा अरब अमारात को, तो वो बड़ा लंबा काम है, शदीद गर्मी में भी। फिर इनको पार्किंग में किसी रोड के ऊपर चेक पोस्ट पे 6-6 घंटे रुकना पड़ता है। तो ये जो ड्राइवर की जो जॉब है यहाँ पे, बड़े ड्राइवर की, जो ट्रॉलर वाले ड्राइवर हैं, उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 3 से 5000 के दिरहम के दरमियान यहाँ पर होती है। अब एक और कैटेगरी है कि जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर कितने पैसे कमा सकता है। ये डिपेंड करता है कि दुबई के अंदर आप जो टैक्सी है वो किस लेवल की चला रहे हैं। एक यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जो लोगों ने होटल्स के साथ जो है वो एसोसिएट की होती हैं। उनके जो गेस्ट आते हैं उनको एयरपोर्ट से लेना, होटल तक लेकर आना, या नेक्स्ट डे जो है वो उन्हें फिर दुबई विज़िट के लिए लेके जाना, टूरिज़म के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ। तो वहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसकी सैलरी तो ज़्यादा बेहतर होती है, अच्छी होती है, और वो गाड़ियाँ इनकम भी ज़्यादा करती हैं। तो वो जो ड्राइवर है वो यही 3000-3500 तक, 4000 तक वो भी कमा लेते हैं। दूसरी गाड़ियाँ जो जैसे उबर है, ड्राइविन है, इस तरह की जो चलती हैं, ऐप पर जो टैक्सीज चलती हैं, तो या दूसरी जो रेगुलर टैक्सी भी यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज मौजूद हैं दुबई के अंदर, तो उसमें आपका कमीशन भी होता है। तो यानी एक बेसिक सैलरी है, मिसाल के तौर पे 2000 या 2500 आपकी बेसिक सैलरी है, या 1500 बेसिक सैलरी है मिसाल के तौर पे, तो फिर आप जितना भी उसमें अर्न कर रहे हैं उसमें आपका
कमीशन भी मौजूद होता है। तो ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है कि लेबर से लेकर के और आप स्किल्ड लेबर तक आप यहाँ पर कितने पैसे कमा सकते हैं, क्या इनकम ले सकते हैं। बाकी जो IT एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, वो तो खैर फिर कैटेगरी और हो जाती है और वहाँ जाकर तो आप फिर 10,000 दिरहम तक, 15,000 दिरहम तक, 20,000 दिरहम तक। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो 60,000 दिरहम सैलरी ले रहे हैं, 60,000 दिरहम सैलरी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप के पास स्किल है क्या। अभी अज़ान का वक्त हो गया, तो अगली दूसरी किसी वीडियो में आपके नए सवालों के जवाबात के साथ मैं हाज़िर होता हूँ।